डायबिटीज भारत में 5 करोड़ 70 लाख लोगों को है और 3 करोड़ को हो जाएगी अगले कुछ सालों में, सरकार ये कह रही है। हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है डायबिटीज से और कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हो रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, खतरनाक हैं डायबिटीज के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरी तो एक छोटी सी आपको गुजारिश है, सलाह है कि आप इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर ना करें, क्योंकि ये इंसुलिन है वो डायबिटीज से भी ज्यादा खराब है, साइड इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? वे भी बना सकते हैं। आयुर्वेद की एक दवा का मैं फॉर्मूला बताता हूं, घर में आप चाहें तो बनाएं। 100 ग्राम मेथी का दाना ले लें और इसको धूप में सुखाकर पत्थर पे पीस के इसका पाउडर बना लें। 100 ग्राम तेज पत्ता ले लें, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीसकर पाउडर बना लें। 150 ग्राम जामुन की गुठली ले लें, जामुन का बीज, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका पाउडर बना लें। और 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले लें, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका भी पाउडर बना लें। तो 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते, उसको सुखाकर पीस के पाउडर बनाना। 150 ग्राम जामुन का बीज या जामुन की गुठली, उसको सुखाकर पीसकर पाउडर बनाना। 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को पीस लिया, पाउडर बन गया। अब ये आपस में मिक्स कर दें, सबको एक दूसरे में मिला दें, बस यही दवा है। इसको कैसे खाएंगे? 1 चम्मच सुबह ले लें गर्म पानी के साथ, खाना खाने से घंटे भर पहले। सुबह खाना खाने का मतलब है नाश्ता करने से घंटे भर पहले 1 चम्मच। और 1 चम्मच शाम को ले लें, जब रात का खाना खाते हैं ना, उससे 1 घंटे पहले। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ खाना खाने से घंटे भर पहले। 1.5-2 महीने अगर आपने ये दवा ले ली लगातार और ये प्राणायाम कर लिया, तो ये पक्का मान लीजिए कि आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कारण नहीं है कि आपकी शुगर ठीक ना हो। बहुत सरल है। और ये दवा जब आप बनाओगे तो कुल खर्चा उसका 20 से 25 रुपए आएगा। और जितनी दवा मैंने बताई ये बनाने में 25 रुपए तो खर्च होगा, और दवा जो बनेगी वो 3 महीने तक चलेगी, और उतने दिनों में आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, माने डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो प्राणायाम करते हुए आप ये आयुर्वेद की दवा, और ये जो 4 दवाएं मैंने बताई हैं, एक तो बेलपत्र का पत्ता, एक तो जामुन की गुठली, मेथी दाना और तेज पत्ता, ये हजारों साल से भारत में इस्तेमाल की जा रही है डायबिटीज के लिए, हजारों साल। और ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। टाइम टेस्टेड माने समय पर जिन दवाओं की परीक्षा हो चुकी है और खरी उतरी है। हमारे जो पुराने वैद्य हैं ना, वो सब इस्तेमाल करते रहे इन दवाओं का। आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छे से वर्णन है, शुगर को कंट्रोल करने और ठीक करने। तो आप ये दवा खाएंगे और प्राणायाम करेंगे। बस एक ही बात है जो सावधानी आपको रखनी है, परहेज। डायबिटीज के सभी मरीजों को थोड़ा परहेज करना है, और परहेज ऐसा करना है कि ज्यादा चीजें ऐसी खाएं जिनमें फाइबर हो, रेशा ज्यादा हो, हाई फाइबर लो फैट डाइट, घी तेल वाली डाइट कम हो और फाइबर वाली ज्यादा हो, रेशेदार चीजें ज्यादा खाएं। सब्जियां सब में रेशे हैं वो खाएं। दाल जो खाएं वो छिलके वाली खाएं, क्योंकि उनमें रेशा बहुत होता है, छिलके वाली सब दाल खाएं। मोटा अनाज ज्यादा खाएं, मोटे अनाज में फाइबर बहुत होता है, तो मोटा अनाज खाएं। दाल सभी छिलके वाली, सब्जियां भरपूर खाएं।
फल आदि ज्यादा ऐसे खाएं जिनमें रेशा बहुत है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो हाई फाइबर है और फैट में कम है। और दूसरा एक परहेज है, चीनी ना खाएं, चीनी छोड़, क्योंकि डायबिटीज की इस पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है। आप जो चीनी खाते हैं ना, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। आपको एक दो बात मालूम है चीनी के बारे में कि इसमें कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो आपके शरीर के काम आता हो। चीनी में एक भी पोषक तत्व नहीं है। अगर आपको समझाने की दृष्टि से मैं कहूं तो चीनी में कुछ भी कैल्शियम नहीं है, चीनी में कुछ भी फास्फोरस नहीं है, चीनी में कुछ भी आयरन नहीं है, चीनी में कुछ भी मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है। हमारे शरीर को 18-20 सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इनमें से कोई नहीं है चीनी में। और एक रोचक बात, चीनी में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और चीनी में एक भी विटामिन नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कुछ नहीं। चीनी में कोई मिनरल नहीं है जो शरीर के काम आता है। तो आप पूछोगे फिर चीनी में क्या है? जहर है उसमें जो आप खाएं। काम की चीज तो एक भी नहीं है उसमें। आप ये कहोगे चीनी में मीठापन तो है, हाँ मीठापन है, लेकिन वो मीठापन भी काम का नहीं है अपने शरीर के लिए। चीनी का जो मीठापन है उसको तकनीकी भाषा में सुक्रोज कहते हैं। और ये जो सुक्रोज है ये कभी भी हजम नहीं होता। आपको ये जानते हैं, सुक्रोज हजम नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। और सुक्रोज खुद तो हजम होगा नहीं, ये तो एक बात है। और जिसके साथ आप इसे खाओगे उसे भी हजम नहीं होने देगा। जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं, खाने को भी नहीं हजम होने देगी। इसमें है क्या जो आप खा रहे हो? मीठापन भी उसका आपके काम का नहीं। देखो, जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्टोज। सुक्रोज भी एक मीठापन है, फ्रक्टोज भी एक मीठापन है। फ्रक्टोज जो है ना वो काम आता है अपने शरीर को। फ्रक्टोज किसमें होता है? चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हर मीठी चीज में फ्रक्टोज होता है। जैसे आम है पका हुआ, उसमें फ्रक्टोज है। केला है उसमें फ्रक्टोज है। अंगूर है, नाशपाती है, अमरूद है, संतरा है, मौसम्बी है, अनानास है, अनार है। ये सब फ्रक्टोज के मीठेपन की उदाहरण है, भरपूर है जी। हाँ, 1 मिनट बात पूरी हो जाए फिर उससे। तो आप जो भगवान की बनाई गई मिठाई है, सीधे शब्दों में कहूं, उसे खाओ। और ये इंसान की बनाई हुई चीनी है, इसे मत खाओ। क्योंकि इंसान जो है ना वो शैतान हो सकता है, भगवान कभी शैतान नहीं होता। चीनी बनाता है आदमी और फल बनाए हैं सब भगवान ने। तो भगवान की बनाई गई मीठी चीजें भरपूर खाओ, उसमें कोई तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी आपको। चीनी हटा दो अपने घर से। जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो हटा ही दें। जो नॉन डायबिटिक है उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी हटा दें। तो आप बोलोगे फिर हम क्या खाएंगे मीठा? गुड़ खाओ ना, गुड़ बहुत अच्छा है आपके लिए। चीनी से 1000 गुना अच्छा है गुड़। मैं गुड़ और चीनी की जरा तुलना समझा दूं आपको। गुड़ में कैल्शियम भरपूर है, गुड़ में फास्फोरस भरपूर है, गुड़ में पोटेशियम भरपूर है, गुड़ में सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है। चीनी में ये कुछ भी नहीं। और गुड़ जो है ना उसी से बनता है जिससे चीनी बनती है। देखो रोचक बात, चीनी भी गन्ने के रस से ही बनती है, गुड़ भी गन्ने के रस से बनता है। लेकिन गुड़ बनाने में सबसे सरल तकनीकी का इस्तेमाल होता है कि गन्ने का रस गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, थोड़ी देर में गुड़ बन जाए। इतना ही है। लेकिन चीनी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है।
एक तो जो केमिकल्स डाले जाते हैं चीनी बनाने में, ये सब खतरनाक है। अगर आप कभी किसी चीनी मिल को देख लो अंदर से चीनी बनते हुए, तो आप चीनी को छूना भी पसंद नहीं करेंगे, खाना तो दूर की बात है। क्योंकि चीनी बनाने में जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं ना, जरा घूम के देखो चीनी मिल में और पूछते जाओ ये जो केमिकल है ये क्या है, शरीर पर इसका क्या असर है। 2 मिनट में चक्कर आ जाएंगे आपको कि हम क्या खा रहे हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि ये चीनी भारत में तब से आई जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चीनी नहीं खाता था, सब गुड़ खाते थे। और एक रोचक बात बताऊं कि जब से अंग्रेज चीनी लेके आए तभी से हमारे देश की समस्याएं आई। मैंने चीनी पर बहुत रिसर्च किया और मैंने ये पाया कि भारत में 1868 में सबसे पहली चीनी मिल लगी, अंग्रेजों ने बनाई। और उसके बाद जो चीनी बिकी पूरे देश में, पहले तो ये चीनी कोई खरीदता नहीं था, तो अंग्रेजों ने मुफ्त में बंटवाई है, फ्री में। और भारतवासी तो ऐसे हैं कि फ्री में जहर भी मिले तो लेने को तैयार। आप जानते हैं कोई भी आदमी जब पहली बार गुटखा खाता है तो फ्री में ही खाता है। हाँ, पहली बार तंबाकू खाएगा फ्री में खाएगा, पहली बार सिगरेट पिएगा फ्री में पिएगा, पहली बार दारू पिएगा फ्री में पिएगा, फिर बाद में पैसे लगाएगा उससे। अंग्रेजों को हमारी ये कमजोरी का पता चल गया कि भारत में अगर कोई चीज फैलानी है तो फ्री में बांटो पहले, फिर यही भारतवासी खरीदेंगे उससे। चाय बेची उन्होंने तो ऐसे ही फ्री में पिलाई कर, चीनी भी ऐसे ही लाए। तो हम चक्कर में फंस गए, पहले फ्री में लेते रहे, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के। और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का कि सारा देश डूब गया इस चीनी। चाय में चीनी, दूध में चीनी, दही में चीनी, लस्सी में चीनी, मिठाइयों में चीनी। कई अद्भुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं। हाँ, बिना चीनी की दाल भी नहीं खाते, सब्जियों में चीनी डाल लेते। भला करे भगवान इन सबका जल्दी इनको बुद्धि आए, ये चीनी से मुक्त हो जाए। और मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने यहां तो चीनी में डबो दिया, फंसा दिया हमको, और उनके अपने देश में वो सब चीजें शुगर फ्री बना रहे हैं आज तक। आप इंग्लैंड में जाओ, लंदन में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर मिठाई शुगर फ्री मिल जाएगी। आप शुगर फ्री केक बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स बन रही हैं, शुगर फ्री पेस्ट्रीज बन रही हैं। जो उनकी मिठाइयां हैं वो यही हैं, चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह वगैरह, वो सब शुगर फ्री बना रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और महंगी बिक रही है, फिर भी लोग खा रहे हैं उसको। और ये अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका के सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भरे पड़े हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट से। यूरोप में भी हो रहा है, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, और बड़ा भारी अभियान चल रहा है वहां पे। डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उस अभियान का नाम ही है शुगर फ्री। हर व्यक्ति को वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में कई टीवी चैनल ऐसे हैं जो बार बार लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं चीनी के बारे में, कह रहे हैं इससे बचो, ये तकलीफ दे। कारण जानते हैं क्या है? इस चीनी के चक्कर में अमेरिका में हर तीसरा चौथा आदमी मोटा हो गया, ओवरवेट हो। अमेरिका के स्कूलों में जाओ, थुल बच्चे। हाँ, स्कूलों में जाओ तो जैसे हाथी के बच्चे वैसे वहां आदमी के बच्चे। पता चला कक्षा 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, वजन 130 किलो, 120 किलो। ये सारा दुष्परिणाम चीनी का है। और चीनी से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज इन्होंने बनाई थी, सैकरीन। पहले चीनी में डुबोया, फिर सैकरीन में डुबोया लोगों को। अब उससे भी खतरनाक एक चीज है एस्पर्टेम, उसमें डुबो दिया। अब अमेरिका और यूरोप में ये जागृति इतनी ज्यादा आ गई है, डॉक्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं। स्कूल में जा जाके बच्चों को कह रहे हैं शुगर फ्री खाओ कोई भी चीज। तो बच्चों ने वहां पेप्सी बंद किया है, कोका कोला बंद किया है, पेस्ट्रीज खा रहे हैं तो वो शुगर फ्री खा रहे हैं।
चॉकलेट खा रहे हैं तो शुगर फ्री, और उन्हीं की बिक्री बढ़ रही। तो वहां जागरूकता आ गई और वो समझ गए, और उन्होंने देखा कि उनके मोटापे का कारण चीनी है, उनके हाई ब्लड प्रेशर का कारण चीनी है, उनके देश में डायबिटीज का कारण चीनी है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण चीनी है। अब तक जो रिसर्चेज हुई हैं वो बताती हैं कि चीनी 103 बीमारियों का कारण है। 103 डिसीज खाली चीनी से आती है। तो वो मना कर रहे हैं कि मत खाओ, और अच्छे से उनके यहां ये बात चल पड़ी है। और मुझे अफसोस है कि हम भारतवासी चीनी में डूबते जा रहे हैं, और इतनी महंगी है फिर भी खा रहे हैं हम उसे। तो आप ये बंद ही करो तो अच्छा है। मेरा तो निवेदन है कि जो डायबिटिक है वो तो तुरंत बंद करें, जो नॉन डायबिटिक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो भी बंद करें। इसमें कुछ है ही नहीं खाने लायक। और एक सबसे गंभीर बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कि अगर आप चीनी खा रहे हैं तो चीनी खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, पैसा पता है कहां जा रहा है? भारत के सबसे बेईमान और हरामी नेताओं के घरों में वो पैसा जा रहा है। आप जानते हैं सारी चीनी मिलें भारत के मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस की। महाराष्ट्र में आओ, आपको मैं दिखाता हूं, जितनी चीनी मिलें महाराष्ट्र में है सब एक से एक भ्रष्ट नेताओं की। कर्नाटक में आ जाओ, वहां मैं आपको दिखाता हूं, सारी चीनी मिलें भ्रष्ट नेताओं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारे देश में जितनी चीनी मिलें हैं, मुश्किल से 1% चीनी मिलों को छोड़ दिया जाए जो सरकारों की हैं, बाकी सब भ्रष्ट और महाभ्रष्ट नेताओं की। और ये सारे भ्रष्ट नेताओं की एक लॉबी है जिसको शुगर लॉबी कहते हैं, और ये शुगर लॉबी सबसे भ्रष्ट है भारत में। कोई भी कानून बदलवा दें, कोई भी नियम बदलवा दें, इस लॉबी की इतनी ताकत है। आपके खिलाफ कानून बदल जाए, आपके खिलाफ कोई नया कानून बन जाए, ये शुगर लॉबी ऐसे खेल खेलती है। और मुझे दुख है कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सोचते हैं और सारा पैसा आप चीनी खरीद खरीद के ऐसे नेताओं को दे रहे हैं जो और ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं और ताकत उनकी बढ़ रही। भारत की संसद में अगर ईमानदारी से आप सांसदों का देख लेंगे ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो 70% से ज्यादा सांसद इस शुगर लॉबी के हैं। और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है पूरे देश की पॉलिटिक्स को। प्राइम मिनिस्टर कोई बने, चलती इन्हीं की है, और हर पार्टी में घुसे हो। और ये एक भी ऐसा कानून नहीं बनने देते जो चीनी के खिलाफ जाए। आपको मालूम है गन्ना सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में, और चीनी सबसे महंगी बिकती है इस देश में। ये क्या चक्कर है भाई? लूट रहे हैं ये सारे देश। गन्ना किसानों को 3-3 साल पेमेंट नहीं करते ये चीनी मिल वाले। किसान बेचारे तड़पते, परेशान होते, चक्कर काटते रहते, और पेमेंट होता है तो भी सबसे कम कीमत वाला, और चीनी सबसे महंगी कीमत पर बेचते हैं। बीच का सारा पैसा लूट के ये अपनी खराब राजनीति को और देश के ऊपर गलत कानूनों को थोपते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देश करप्शन फ्री हो और इस देश के भ्रष्ट नेताओं को हम किनारे करने में कामयाब हों, तो शुगर लॉबी को अटैक करना पड़ेगा। और शुगर लॉबी का अटैक हिंदुस्तान का हर गरीब आदमी कर सकता है। वो चीनी छोड़ दे। जैसे ही आप चीनी खरीदना बंद करेंगे, वैसे ही आपका पैसा भ्रष्ट नेताओं के हाथ जाने से बचेगा। फिर आप उसकी जगह गुड़ खरीद लो। गुड़ जब आप खरीदोगे तो वही पैसा किसी गरीब किसान के घर में जाएगा, और गरीब किसान को आपकी बहुत मदद चाहिए, क्योंकि वो नंगा है, भूखा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हर साल इस देश में 56,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घरों में पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? वो जो कुछ भी पैदा करते हैं गन्ने के रूप में, चीनी मिल वाले 3-3 साल तक उनके पेमेंट नहीं करते। बेचारे किसान कहां से खाएं? और उनका हाल तब और खराब होता है
कि जब गन्ना मिल से, चीनी मिल से पेमेंट नहीं आया, वो अपने बैल बेचते हैं, गाय बेचते हैं, घर की संपत्ति बेचते हैं, और जब कुछ नहीं बचता बेचने को तो आत्महत्या करते हैं। तो इन किसानों को अगर बचाना है और उनको मदद देनी है तो आप गुड़ खरीदिए, गुड़ का पैसा सीधे उनके घर में जाता है। मैंने एक नहीं हजारों किसानों से ये बात की है कि मान लो आज आपका गन्ना जो चीनी मिल में जा रहा है, यही गन्ना आप गुड़ बनाने के उपयोग में लाएं और गुड़ बेचें तो आपको किस में लाभ है? सब किसान कहते हैं गुड़ बेचने में हमें बहुत लाभ है। वो कहते हैं एक तो कैश पेमेंट मिलता है हमको और ज्यादा पैसा हमारे घर में आता है और खर्चा हमारा कम होता है, और चीनी मिल में 3-3 साल तो पेमेंट नहीं मिलता और सबसे कम कीमत देते हैं ये सारे चीनी मिल वाले। चीनी मिल वालों ने कार्टेल बना रखा है और गन्ना किसानों का कोई कार्टेल समूह नहीं, तो उनका शोषण। तो आप गुड़ खरीदेंगे तो पैसा गरीब किसानों को मिलेगा। और मेरा ये कहना है कि आप गुड़ खाएंगे तो आपके शरीर को भी फायदा है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा है और चीनी में तो कुछ है नहीं, और गुड़ खरीदेंगे तो पैसा गरीबों तक जाएगा। मैंने एक सरल कैलकुलेशन किया था, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि सारे भारतवासी जितने रुपए की एक साल में चीनी खाते हैं, अगर इतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे हर साल, तो 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। माने 15 करोड़ किसान हमेशा के लिए करोड़पति हो जाएं, वो कभी भी गरीब ना रहे, उनका घर समृद्धि से भर जाए, संपत्ति उनके यहाँ इतनी हो जाए, हम इतनी बड़ी मदद उनकी कर सकते। हम अपनी तो मदद करेंगे ही गुड़ खा के, हम हमारे गरीब किसानों की भी मदद करेंगे। और आपको एक छोटी सी आखिरी बात बताऊं, चीनी बनाने में पानी बहुत वेस्ट होता है, पानी बहुत बर्बाद होता है और पानी बहुत कीमती है, पीने को नहीं मिल रहा है, वो चीनी मिलें बर्बाद कर रही हैं। जितना पानी चीनी मिलें बर्बाद कर देती हैं, उतने पानी में हजारों मीट्रिक टन धान पैदा हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, चीनी मिलों से जो कचरा निकलता है, पता नहीं वो क्या क्या प्रदूषण करता है, फिर उससे निपटने के लिए और पैसे खर्च करने पड़ते। और अच्छी बात है कि गुड़ बनाने में ना कोई प्रदूषण होता है, ना फालतू पानी बर्बाद होता है, क्योंकि गुड़ बनाने में तो गन्ने का रस ही है जिसे गर्म करना पड़ता है, पानी का उसमें कोई योगदान ही नहीं। बस इतना ही है कि गुड़ बनाते समय थोड़ा दूध डाल के उसको साफ किया जाता है और कुछ किसान उसको भिंडी के रस से साफ कर लेते हैं, इतनी सी बात। तो आप गुड़ खाएं, चीनी हटाएं। डायबिटिक हैं वो तो तुरंत चीनी बंद करें, जो नॉन डायबिटिक हैं वो भी बंद करें। गुड़ चाय के लिए इस्तेमाल करें, माने चाय गुड़ की पिए, दूध गुड़ से पिए, दही गुड़ का खा सकते हैं आप, जो है लस्सी गुड़ से पिए। अगर आपको मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाएं, लड्डू बनाना है गुड़ का बनाएं, घर में कोई बर्फी पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाएं। गुड़ का तो सब कुछ बनता है। कल संयोग से मैंने गुड़ की खीर खाई, और पीछे थोड़ा गुड़ खाओ, जरूर खाओ, थोड़ा सा ही खाओ लेकिन खाओ। क्यों? ये थोड़ा सा गुड़ पूरे भोजन को पचा देने में बहुत बड़ी मदद करता है। आप कुछ भी खाना खाएंगे, उसको हजम होने में, डाइजेस्ट होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में ही वो खाना आपका पचेगा। ये गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च। तो आप खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, खाना जल्दी पचेगा। और इसका उल्टा है, अगर आपने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई तो ये खाना तो पचेगा नहीं, कम से कम 8 घंटे तक, और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चीनी पचेगी नहीं। फिर चीनी में एक केमिकल जो हमेशा याद रखिए आप, वैसे तो केमिकल उसमें बहुत है, लेकिन एक आपको जल्दी याद हो जाए, सल्फर सबसे खराब केमिकल। बिना सल्फर के चीनी नहीं होती। चीनी का अस्तित्व सल्फर से है। तो सल्फर वो केमिकल है जिसको गंधक कहते हैं। गंधक वो है जिसको दिवाली पर पटाखे बनाने में इस्तेमाल किया जाए। हमारे बच्चे जो दिवाली में पटाखे चलाते हैं ना, वो सब गंधक से बनते हैं।
और वही गंधक चीनी में इस्तेमाल हो रही है और आप चीनी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में जा रही है। और ये जो गंधक है सल्फर, ये चली तो जाती है शरीर में चीनी के साथ, लेकिन निकलती नहीं बाहर। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई गंदगी, कोई कचरा गया तो या तो यूरिन के साथ निकल जाएगा, पेशाब के साथ, नहीं तो स्टूल के साथ, मल के साथ, नहीं तो पसीने के साथ निकल जाएगा, कभी जरूरत हुई तो बलगम के साथ निकल जाएगा। भगवान ने व्यवस्था बना ली। लेकिन चीनी का जो सल्फर है ये नहीं निकलता, ये जमा होता रहता है, रक्त में जमा होता है, खून में जमा होता है। और एक लिमिट जब ये क्रॉस कर जाता है तो खून में कचरा, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल वो खतरनाक शैतान है जिसके कारण 103 बीमारियां आती हैं। इसलिए आप सावधान रहें भविष्य के लिए। मेरा तो हमेशा यही मानना था कि जैसे अंग्रेज भारत से गए तो चीनी भी उनके साथ हम भेज देते, सारी चीनी मिलें उठा के वो ले जाते यहाँ से, क्योंकि इसमें कबाड़ और कचरा है और कुछ है नहीं, तो देश का भला हो जाता। वापस हम फिर गुड़ खाने लगते, गुड़ बनाने लगते, लेकिन वो नहीं हुआ। अंग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिया। अब ये चीनी को भी घर से हटाइए आप, वैसे ही जैसे अंग्रेजों को आपने देश से हटाया, और आप स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप चीनी छोड़ के आज से शुरू करके देखिए, 15 दिन में वेट कर लीजिए, आपको आश्चर्य लगेगा कि आपका वजन कम हो रहा है 15 दिन में। कितना भी वेट आपका बढ़ा है, चीनी छोड़ के देखिए, सब वजन कम हो जाए। तोंद बाहर निकली है, पेट बाहर निकला है, चीनी छोड़ के देखिए, पेट अंदर चला जाए। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, सब में आराम हो जाए। नींद अच्छी नहीं आती, चीनी छोड़ के देखिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। सर्दी जुकाम अगर बार बार होता रहता है, चीनी छोड़ के देखिए, कम हो जाए। माइग्रेन आपका जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है, चीनी छोड़ के देखिए, खत्म हो। एक चीनी छोड़ते ही बहुत तरह के रिलीफ होना शुरू होते हैं। और आप सबसे बड़ा रिलीफ ये पाएंगे कि आपको शरीर हल्का लगेगा हर तरह से छोड़ने की। हमने हजारों की छुड़वाई और सब एक ही बात कहते हैं, वजन कम हो गया, पहले से अच्छी नींद आ रही है, घुटने का दर्द कम हो गया, कमर का दर्द कम हो गया, कई तरह की सर्दी जुकाम, तरह तरह की स्नोफीलिया, साइनस जैसी बीमारियों में रिलीफ आया। क्योंकि खून शुद्ध होने लगा ना, तो सब ठीक ही होने वाला है। तो आप इसको करिए और दूसरों को भी बताइए, और आप इस काम को थोड़ा गंभीरता से कर पाए तो आप स्वस्थ होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी।